सास और बहू का माइंड रीडिंग चैलेंज। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक परिवार रहता था। इस परिवार में सास, बहू और उनका छोटा सा परिवार था। सास का नाम शारदा देवी था और बहू का नाम सीमा। दोनों के बीच अक्सर अनबन होती रहती थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सा बंधन था जो उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखता था। शारदा देवी की उम्र 60 साल के करीब थी, जबकि सीमा अभी 30 साल की थी। शारदा देवी का स्वभाव कड़ा था और वह चाहती थी कि उनकी बहू हर बात में उनकी इच्छाओं का पालन करे। वहीं सीमा एक समझदार और शांतिपूर्ण महिला थी, जो रिश्तों को सहज बनाए रखने की कोशिश करती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन घर में बड़े हर्षोल्लास के साथ एक पारिवारिक उत्सव मनाया जा रहा था। सीमा और शारदा देवी एक साथ रसोई में काम कर रही थी। शारदा देवी अपनी बहू से पूछ रही थी, क्या तुमने नमक सही डाला है? सीमा हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, जी हाँ, मां जी। तभी सीमा के मन में एक विचार आया, अगर मैं अपनी सास के विचार पढ़ पाती तो कितना अच्छा होता। शायद तब मुझे समझने में कोई परेशानी न होती। यह विचार सीमा के मन में आया और उसने चुपके से सोच लिया कि इस बार शारदा देवी के मन को समझने के लिए कुछ खास करना चाहिए। शारदा देवी के मन में भी कुछ अलग चल रहा था। वह सीमा से खुश थी, लेकिन कभी-कभी उसकी चुप्पी और सहजता उसे खटकती थी। वह सोच रही थी, सीमा को मुझे समझने में परेशानी क्यों होती है? क्या मैं ही उसे ठीक से समझा पा रही हूँ? अचानक शारदा देवी के दिमाग में एक ख्याल आया, क्या हो अगर हम एक दूसरे के विचार पढ़ने की कोशिश करें? इस तरह से हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तभी दोनों ने एक दूसरे को देखा और शारदा देवी ने कहा, सीमा, मुझे एक विचार आया है। क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलना चाहोगी? सीमा ने उत्सुकता से पूछा, किस तरह का खेल, मां जी? शारदा देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम दोनों एक दूसरे के विचार पढ़ने की कोशिश करें। इसे माइंड रीडिंग चैलेंज कहते हैं। हम दोनों को एक दूसरे के दिमाग में चल रहे विचारों को समझने की कोशिश करनी होगी। सीमा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसे यह विचार भी दिलचस्प लगा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, मां जी। यह नया और अलग सा चैलेंज है। मैं तैयार हूं। उसके बाद दोनों ने इस खेल के लिए कुछ नियम तय किए। सबसे पहला नियम यह था कि हर किसी को अपने मन में एक विचार सोचना होगा और दूसरे को उस विचार को समझने की कोशिश करनी होगी। दूसरा नियम यह था कि कोई भी बातचीत नहीं होगी, केवल विचारों का आदान प्रदान होगा। और तीसरा नियम था कि दोनों को बिना किसी संकोच के एक दूसरे के विचारों को खोलकर सामने रखना होगा। इस खेल की शुरुआत हुई। शारदा देवी और सीमा दोनों ने आंखें बंद की और अपने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। शारदा देवी ने सोचा, सीमा कभी मेरी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाई। वह कभी मुझे समझ पाएगी? वहीं सीमा के दिमाग में एक विचार आया, मैं चाहती हूँ कि मां जी मुझे समझे, लेकिन वह हमेशा मुझे कठोरता से देखती है। क्या वह मुझे कभी अपने दिल से अपनाएंगी? कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे के विचारों में खोए रहे। अचानक सीमा ने अपनी आंखें खोलीं और शारदा देवी से कहा, मां जी, मुझे लगता है कि आप मुझसे कभी संतुष्ट नहीं हो पाती।
और आप हमेशा मुझसे कुछ और उम्मीद करती हैं। शारदा देवी चौंकी। तुमने कैसे जान लिया? सीमा मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हारे मन में यह विचार पढ़ा। तुम हमेशा मुझसे कुछ ज्यादा चाहती हो, लेकिन कभी मुझे पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं करती। शारदा देवी ने सोचा, क्या वह सचमुच मेरी सोच को समझ पा रही है? वह थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, ठीक है, तुम सही कह रही हो। लेकिन मैं यह सोचती हूँ कि तुम कभी मेरे पास नहीं आकर मुझे पूरी तरह से जानने की कोशिश नहीं करती। सीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मां जी, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के विचारों को पूरी तरह से समझने में सक्षम हो सकते हैं। बस हमें एक दूसरे को अधिक समय और प्यार देना होगा। शारदा देवी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, शायद तुम सही कह रही हो। कभी कभी हम एक दूसरे के विचारों को बिना समझे ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। दोनों ने आंखों में एक नई उम्मीद के साथ एक दूसरे को देखा। यह खेल उनके रिश्ते में एक नई दिशा लेकर आया था। शारदा देवी और सीमा को यह एहसास हुआ कि वे दोनों एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझने के लिए एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अब दोनों का माइंड रीडिंग चैलेंज एक नए मुकाम पर था। शारदा देवी और सीमा के रिश्ते में जो दूरी थी, वह अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। यह खेल सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते को मजबूत करने का एक रास्ता बन चुका था। माइंड रीडिंग चैलेंज के बाद शारदा देवी और सीमा के रिश्ते में कुछ नया बदलाव आ रहा था। दोनों एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे उनके बीच की समझ और संबंध मजबूत होने लगे थे। यह चैलेंज उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत साबित हुआ था। अब दोनों एक दूसरे के मन को पढ़ने के खेल को गंभीरता से खेलने लगे थे। घर के छोटे छोटे काम भी अब उनकी इस नई कोशिश का हिस्सा बन गए थे। हर दिन शारदा देवी और सीमा दोनों एक दूसरे के विचारों को जानने की कोशिश करतीं और दोनों के बीच इस खेल ने एक गहरी समझ और स्नेह का जन्म लिया। एक दिन शाम के समय शारदा देवी और सीमा रसोई में काम कर रही थी। आज भी शारदा देवी ने एक नया विचार किया था, अगर हम इस खेल को और अधिक गहराई से खेलें, तो शायद हम एक दूसरे की भावनाओं को और भी बेहतर समझ सकें। उन्होंने सोचा कि इस बार वह सीमा के विचारों को और गहरे स्तर पर जानने की कोशिश करेंगी। सीमा, जो पहले से ही इस खेल को लेकर उत्साहित थी, ने अपनी सास से पूछा, मां जी, आज हम कैसे खेलेंगे? शारदा देवी ने एक ठहरी हुई मुस्कान के साथ कहा, आज हम एक और नियम जोड़ते हैं। हम दोनों अपनी छोटी सी चिंताओं और इच्छाओं को भी एक दूसरे के सामने रखेंगे, ताकि हम जान सके कि एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है। सीमा थोड़ी सी सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। ठीक है, मां जी, यह अच्छा विचार है। दोनों ने फिर से आंखें बंद की और अपने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। शारदा देवी ने मन में सोचा, सीमा को हमेशा लगता है कि मैं उसे अपनी इच्छा से दबाती हूँ, लेकिन क्या वह समझ सकती है कि मैं केवल उसे सही रास्ते पर देखना चाहती हूँ? वहीं सीमा के दिमाग में यह विचार आया, मां जी हमेशा मुझे अपनी तरह से सोचने के लिए कहती हैं, लेकिन क्या वे कभी मेरे नजरिए को समझने की कोशिश करती है? क्या वह कभी मेरी इच्छाओं को सच्चे दिल से मानेंगी? कुछ समय के बाद सीमा ने शारदा देवी से पूछा, मां जी, मुझे लगता है कि आप कभी मेरी इच्छाओं को समझने की कोशिश नहीं करती। हमेशा आप मुझे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए कहती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ? शारदा देवी चौंकी और कुछ पल के लिए चुप रहीं। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच सीमा को लगता है कि मैं उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए कहती हूँ? क्या मैं कभी उसे खुद को व्यक्त करने का मौका देती हूँ? उन्होंने धीरे से जवाब दिया, तुम शायद ठीक कह रही हो।
मुझे यह समझने में थोड़ी देर लग गई कि तुम भी अपने रास्ते पर चलने का अधिकार रखती हो। सीमा मुस्कुराई और बोली, मान जी, मुझे आपकी चिंता हमेशा समझ आती है, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं भी अपनी सोच और इच्छाओं के साथ जीना चाहती हूँ। इस पर शारदा देवी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, सीमा, तुम सही कह रही हो। कभी-कभी हमें अपनी सोच और इच्छाओं को एक दूसरे से साझा करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं तुम्हारी इच्छाओं को भी समझने की कोशिश करूंगी। सीमा का चेहरा खुशी से खिल उठा। धन्यवाद, मांजी। मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ ज्यादा खुले दिल से बात करें, तो हमारे रिश्ते में और भी सुधार होगा। यह संवाद शारदा देवी और सीमा के बीच एक नई समझ और स्नेह का प्रतीक बन गया। अब दोनों को यह एहसास हो गया था कि सिर्फ अपने विचारों को समझने से ही रिश्ते मजबूत नहीं होते, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को भी समझना जरूरी है। दूसरे दिन शारदा देवी और सीमा ने एक साथ बैठकर कुछ और विचारों पर चर्चा की। शारदा देवी ने सीमा से कहा, तुम्हें याद है, मैंने तुम्हारी एक इच्छा के बारे में सुना था। तुम्हारी इच्छा है कि हम दोनों कभी एक साथ कहीं घूमने जाएं। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारे साथ इस बार कहीं चलूं? सीमा हैरान हो गई। मान जी, आप सचमुच मुझे समझने लगी। मैंने तो कभी इसे शब्दों में नहीं कहा था, लेकिन मेरा सपना था कि हम दोनों साथ में कहीं बाहर जाएं। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे मन की बात पढ़ी, सीमा, और मुझे लगता है कि हमें यह मौका जरूर मिलना चाहिए। शायद यह समय आ गया है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताएं। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मान जी, आप सच में मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। मुझे खुशी है कि अब हम एक दूसरे के मन की बात समझने लगे हैं। कुछ दिनों बाद शारदा देवी और सीमा ने एक छोटी सी यात्रा पर जाने का फैसला किया। यह यात्रा न केवल उनके रिश्ते के लिए बल्कि उनके आत्मीय बंधन के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुई। वे एक दूसरे के विचारों को और भी गहरे स्तर पर समझने लगे थे। यात्रा के दौरान शारदा देवी ने सीमा से कहा, मैं अब जान पाई हूँ कि तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं हो, बल्कि मेरी दोस्त भी हो। सीमा ने जवाब दिया, मान जी, मैं भी अब समझ पाई हूँ कि आप सिर्फ एक कठोर सास नहीं हो, बल्कि एक ममता से भरी महिला हो, जो मेरे भले के लिए हमेशा सोचती हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, और इस यात्रा ने उनके रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। वे अब सिर्फ एक सास बहू के रिश्ते में नहीं बंधी थी, बल्कि एक गहरे मित्रवत संबंध में बदल चुके थे। शारदा देवी और सीमा की यात्रा ने उनके रिश्ते में एक अद्भुत बदलाव लाया था। अब उनकी बातें केवल रोजमर्रा के कामों तक ही सीमित नहीं रह गईं, बल्कि वे अपनी भावनाओं, इच्छाओं और समझ के नए आयामों की ओर बढ़ रहे थे। माइंड रीडिंग चैलेंज अब केवल एक खेल नहीं रहा था, बल्कि यह उनके रिश्ते को गहरा और मजबूत बनाने का एक माध्यम बन चुका था। अब दोनों के बीच समझ और सामंजस्य की एक नई लकीर बन चुकी थी। एक दिन घर में काम करते हुए सीमा और शारदा देवी के बीच एक और दिलचस्प संवाद हुआ। शारदा देवी, जो अब पहले से ज्यादा खुलकर बात करने लगी थी, सीमा से कहने लगी, सीमा, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें एक दूसरे से और भी ज्यादा साझा करनी चाहिए। शायद हम अपने विचारों और भावनाओं को पूरी तरह से सामने लाकर अपने रिश्ते को और भी सशक्त बना सकते हैं। सीमा ने सास की बात पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मान जी, मुझे लगता है कि यही सही समय है जब हमें और गहरे तरीके से एक दूसरे को समझना चाहिए। अब जब हम दोनों एक दूसरे के विचार जानने लगे हैं, तो क्या होगा अगर हम इस चैलेंज को और भी दिलचस्प बनाएं? शारदा देवी ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे? सीमा ने धीरे से जवाब दिया,
हम दोनों को अब एक दूसरे के ख्वाबों और सपनों के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। हम दोनों अलग अलग दौर में रहते हैं, लेकिन शायद हमारे सपने और इच्छाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाती हों। क्या आप मेरे ख्वाबों को जानना चाहेंगी, मां जी? शारदा देवी ने एक पल के लिए चुप होकर सोचा और फिर हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या चाहती हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे ख्वाबों में कुछ ऐसा होगा जिसे मैं भी समझ सकूं। सीमा ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में छुपे ख्वाबों को महसूस करने की कोशिश की। उसकी सोच गहरी हो गई। कुछ पल बाद उसने अपनी सास से कहा, मां जी, मेरा ख्वाब बहुत साधारण सा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे परिवार में सब खुश रहें, कोई भी परेशानी न हो। मैं चाहती हूँ कि हम सब एक साथ समय बिता सकें और किसी भी प्रकार की गलतफहमियां और दूरी न हो। शारदा देवी को सीमा की बातों में एक गहरी सादगी महसूस हुई। उन्होंने तुरंत ही जवाब दिया, तुम्हारा ख्वाब बहुत सुंदर है, सीमा। तुम्हारे लिए परिवार की खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। यही बात मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा पसंद आई। मगर मेरे ख्वाब थोड़े अलग हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं और हमारी मेहनत कभी बेकार न जाए। मैंने हमेशा यही चाहा है कि हम सभी का जीवन अच्छे से चले और सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। सीमा को यह सुनकर समझ में आया कि शारदा देवी के ख्वाब में उनकी परवरिश और जीवन के प्रति गंभीरता झलकती है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, आपका ख्वाब बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि हमारे ख्वाबों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। आप चाहती हैं कि हम सभी अपने कर्तव्यों को निभाएं और मैं चाहती हूं कि हम सब खुश रहें। दोनों का उद्देश्य एक ही है। शारदा देवी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा ख्वाब हमारे परिवार की खुशहाली को लेकर है। मुझे खुशी है कि तुम इसे बहुत गंभीरता से सोचती हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा परिवार एक दूसरे से प्यार करता रहे और कोई भी रिश्ते में दूरियां न आए। यह बातचीत शारदा देवी और सीमा के रिश्ते में एक नई हलचल का कारण बनी। अब वे एक दूसरे के ख्वाबों और इच्छाओं को साझा कर रहे थे और यह साझा करना उनके दिलों को एक दूसरे के और करीब ले आ रहा था। वे यह महसूस करने लगे थे कि उनके ख्वाब और इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, परिवार की खुशी और समृद्धि। अब यह खेल और भी दिलचस्प हो गया था। एक दिन सीमा ने एक नई चुनौती दी, मां जी, अब हम एक और कदम आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक दूसरे के डर और चिंताओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि दूसरे के मन में किस तरह की घबराहट और डर हो सकते हैं। शारदा देवी ने तुरंत इस विचार को अपनाया और कहा, सीमा, तुम सही कह रही हो। हम दोनों के मन में क्या डर है, यह जानना हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना सकता है। दोनों ने फिर से अपनी आंखें बंद की और अपने अपने डर को महसूस करने की कोशिश की। शारदा देवी ने सोचा, मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि मैं कभी अपने परिवार को पूरी तरह से खुश नहीं रख पाऊंगी। क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा पा रही हूँ? क्या मेरे फैसले सही हैं? सीमा ने सोचा, मुझे यह डर है कि शायद मां जी कभी मुझे पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगी। क्या मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगी? क्या वह मुझे कभी अपनी बराबरी का समझेंगी? कुछ क्षणों बाद दोनों ने अपनी आंखें खोलीं। शारदा देवी ने सबसे पहले कहा, सीमा, मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार को खुश रखने के लिए हमेशा बहुत ज्यादा दबाव में रहती हूँ। यह डर मुझे कभी कभी तो बहुत परेशान करता है और मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं। सीमा ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मां जी,
मुझे भी यही डर है कि मैं कभी पूरी तरह से आपके मानक पर खरा नहीं उतर पाऊंगी। कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझे अपनी बराबरी का नहीं मानती, लेकिन अब मैं समझ रही हूँ कि आप मुझे अपनी चिंता और प्यार से ही समझाती हैं। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, तुम्हारा डर मुझे अब समझ में आ गया है। मैं कभी तुम्हें अपना बराबरी का नहीं मानती, यह मेरी गलती थी। अब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को पूरी तरह से अपनाना चाहिए। तुम्हारे डर का समाधान यही है कि हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। सीमा ने संतुष्ट होकर कहा, मान जी, मुझे लगता है कि यह खेल हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा है। अब हमें अपने डर और चिंताओं को भी साझा करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। अब शारदा देवी और सीमा का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा और सशक्त हो चुका था। दोनों ने अपने डर और चिंताओं को साझा किया और यह जानकर वे और भी करीब आ गए। शारदा देवी और सीमा के रिश्ते में गहरी समझ और विश्वास का संचार हो चुका था। उनका माइंड रीडिंग चैलेंज अब केवल एक खेल नहीं रह गया था, बल्कि यह उनके रिश्ते को सशक्त और मजबूत बनाने का एक माध्यम बन चुका था। पहले जो छोटी छोटी बातें उनकी आपस में न समझ पाने के कारण अनकहे असंतोष का कारण बनती थी, अब वे सभी बातें खुलकर और अच्छे तरीके से समझने लगी थी। उन्होंने अब एक दूसरे को मानसिक और भावनात्मक तौर पर समझने का नया तरीका ढूंढ लिया था। यह चैलेंज अब उनका दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका था। एक दिन सीमा और शारदा देवी के बीच एक नया विचार आया। शारदा देवी ने सीमा से कहा, सीमा, मुझे लगता है कि हम अब तक एक दूसरे के ख्वाब, डर और इच्छाओं को समझ चुके हैं, लेकिन शायद अब हम एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। क्यों न हम एक दूसरे के अतीत को जानने की कोशिश करें? हमें यह समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी हमें अब तक महसूस हो रहा है, वह हमारे अतीत से जुड़ा हो सकता है। सीमा ने शारदा देवी की बात सुनी और समझी, मान जी, यह सच है। हमारे अतीत में जो कुछ भी हुआ है, वह हमारे वर्तमान को प्रभावित करता है। शायद अगर हम एक दूसरे के अतीत को जानें, तो हम और बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझ पाएंगे। लेकिन यह कितना गहरा हो सकता है, मुझे नहीं पता। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा अतीत हमसे छिपा नहीं होता, हमें बस अपने दिलों को खोलने की जरूरत है। अगर हम एक दूसरे के अतीत को जानेंगे तो हम न सिर्फ एक दूसरे के बारे में बेहतर समझ बना पाएंगे, बल्कि हमारे रिश्ते को भी एक नई दिशा मिलेगी। क्या तुम तैयार हो, सीमा? सीमा थोड़ी सी हैरान हुई, लेकिन फिर उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं तैयार हूँ, मान जी। मुझे लगता है कि यह कदम हमारे रिश्ते को और गहरा बनाएगा। अब दोनों ने निर्णय लिया कि वे एक दूसरे से अपने अतीत के बारे में कुछ बातें साझा करेंगी। शारदा देवी ने सबसे पहले बोलना शुरू किया, सीमा, मेरा बचपन बहुत कठिन था। मेरे पिता का निधन जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाला। मुझे याद है कितनी बार मेरे पास न खाने के लिए खाना होता था, न पहनने के लिए कपड़े होते थे। मैंने बहुत संघर्ष किया है और मैं चाहती थी कि मेरा परिवार कभी ऐसी स्थिति में न आए। शायद इसलिए मुझे हमेशा यह लगता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। सीमा का चेहरा गहरे विचार में डूब गया। वह शारदा देवी के शब्दों को समझ रही थी। शारदा देवी के कठिन बचपन ने उसकी सोच और जीवन को इस तरह प्रभावित किया था कि वह हमेशा अपने परिवार की चिंता करती थी और उन्हें कभी भी कठिनाइयों का सामना न करने देना चाहती थी। शारदा देवी की बातों ने सीमा को चुप करा दिया था और उसने खुद को थोड़ा संकोच महसूस किया। लेकिन फिर उसने अपने अतीत को साझा करने का फैसला किया। उसने धीरे से कहा, मान जी, मेरे लिए भी अतीत बहुत उतार चढ़ाव वाला था।
मेरे माता पिता की शादी में बहुत परेशानियां थी और मैं हमेशा घर में झगड़े और कलह देखती थी। मुझे लगता था कि प्यार और समर्पण सिर्फ किताबों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। जब मैं आपके घर आई तो मुझे लगा था कि यही घर भी वैसे ही होगा। लेकिन अब मैं जान पाई हूँ कि जीवन और रिश्ते हर दिन समझने और निभाने का नाम है, और मैं यही सीख रही हूँ। सीमा की यह बात शारदा देवी को बहुत गहरी लगी। शारदा देवी ने सीमा को न सिर्फ अपनी बहू बल्कि एक दोस्त की तरह समझा। उन्होंने सीमा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सीमा, तुम्हारा अतीत मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है कि तुम भी मेरी तरह संघर्ष कर रही हो, लेकिन अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ खड़े होकर इस जीवन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम दोनों का अतीत हमें एक मजबूत व्यक्ति बना रहा है और यही हमें एक दूसरे के करीब ला रहा है। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई और कहा, मान जी, अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि आपने जितनी मेहनत की है वह हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। मैंने अब यह भी महसूस किया है कि हमें एक दूसरे को अपनाने के लिए अपनी कठिनाइयों और डर को साझा करना जरूरी है। दोनों ने अपने अतीत की बातों को एक दूसरे से साझा किया और यह महसूस किया कि इस साझा अनुभव ने उनके रिश्ते को एक नया आयाम दिया है। अब उनके बीच जो भी दूरी थी वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। दोनों एक दूसरे के दर्द, संघर्ष और खुशियों को समझ रही थी। इस तरह शारदा देवी और सीमा का माइंड रीडिंग चैलेंज अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका था, जहां उन्होंने न केवल एक दूसरे के विचार, इच्छाएं, डर और ख्वाबों को जाना था, बल्कि अपने अतीत को भी साझा किया था। इस प्रक्रिया में दोनों ने यह भी महसूस किया कि रिश्तों में सिर्फ समझ और संवाद ही नहीं, बल्कि सहानुभूति और आत्मीयता की भी जरूरत होती है। जब तक हम किसी के अनुभवों को नहीं समझते, तब तक हम उस व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं जान सकते। शारदा देवी और सीमा अब एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगी थी और उनकी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। इस नए आयाम ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि हर रिश्ता विकासशील होता है और यह हमारी संप्रेषण क्षमता और समझ पर निर्भर करता है कि हम एक दूसरे को किस हद तक अपना पाते हैं। अब शारदा देवी और सीमा के बीच कोई भी दूरी नहीं थी, बल्कि यह दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े सहयोगी बन चुके थे। वे जान चुके थे कि एक सास और बहू का रिश्ता जितना मानसिक, उतना ही भावनात्मक भी होता है और इसे सही तरीके से समझने और निभाने के लिए समय और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।